पिछले व्याख्यान में हम अध्ययन कर रहे थे भारत में सत्ता हस्तांतरण का, और जो इसका काल हमने 1940 से लेकर 1947 के बीच में माना था। और इसके तहत मैंने आपको ये बताया कि 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसका उद्देश्य गतिरोध को समाप्त करना और सत्ता हस्तांतरण की एक वृद्ध योजना बनाना था। 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की। ये कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसमें का उद्देश्य एक संविधान सभा का प्रारूप और साथ ही साथ अंतरिम सरकार के गठन की बात करनी थी। आखिरकार ब्रिटेन में अपने अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा, और इसी दौरान पाकिस्तान की मांग बढ़ने लगी और ख़ासतौर पे विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इसकी वजह से माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन योजना से अलग जा हटकर एक माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसमें ये निर्णय किया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन स्टेटों में बांट दिया जाएगा। और इसी की क्रियान्विति हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देखते हैं, और जो भारत के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम था। मैंने आपको 1972 का अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था कि वो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया प्रथम अधिनियम था भारत के संदर्भ में। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम था। और इसके बाद भारत की अपनी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विचार यात्रा शुरू होती है। तो इस दौरान मैंने आपको 1972, 1772, 1784, 1813, 1833, 1858, 1864 और 1892 के अधिनियमों का, फिर 1909, 1919, 1935, ये सारे अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संदर्भ में लागू किए गए और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम का महत्व ये है कि वे ब्रिटेन द्वारा पारित किया गया भारत के संदर्भ में अंतिम अधिनियम है। और इसमें यह अधिनियम क्लीमेंट एटली द्वारा एक प्रस्ताव के रूप में ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया, और 18 जुलाई 1947 को इसे अनुमति मिल गई। और इस अधिनियम में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है, उसमें कैबिनेट मिशन योजना के उलट जाकर सबसे पहले भारत को ये निर्णय लिया गया कि भारत को दो डोमिनियन स्टेटस में बांट दिया जाएगा, जिसे एक भारत होगा, दूसरा पाकिस्तान का जाएगा। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, असम का सिलट का इलाका, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत शामिल होंगे, और बाकी सारे जो क्षेत्र है वो भारत में माने जाएंगे। तो इस तरह दो स्टेटों का भारत स्वतंत्रता अधिनियम भारत को दो टुकड़ों में बांट देने का प्रारूप तैयार कर दिया। और साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया, इन दो देशों की दो अलग संविधान सभाएं होंगी जो अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करेंगी। ये भी निर्णय लिया गया कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि देशी रियासतों के साथ जो संबंध है वे अब 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिए जाएंगे। अब भारत का गवर्नर जनरल ही एकमात्र पद रह जाएगा, और वह गवर्नर जनरल दो डोमिनियन स्टेटों का, यानी भारत और पाकिस्तान का अलग अलग होगा, और अगर ये संभव हो तो वह एक भी हो सकता है। तो भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन से ही ये अपेक्षा की कि वह भारत के गवर्नर जनरल बने रहें, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को स्वीकार नहीं किया पहले गवर्नर जनरल के रूप में। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बना दिया। अब साथ ही साथ ये भी निर्णय किया गया कि भारत सचिव का पद को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि अब भारत एक उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन के सदस्य नहीं रहा है, बल्कि ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल का सदस्य हो गया। और 15 अगस्त 1947 को ये भी निर्णय कि भारत में रियासतों पर जो संप्रभुता थी, ब्रिटिश संप्रभुता, और भारत के विभिन्न रियासत के राजा ब्रिटेन की रानी के राजा के साथ एक समझौते से बंधे हुए थे, वह समझौते भी समाप्त हो गए। अब रियासतों को विकल्प दिया गया कि वह तो या तो पाकिस्तान में मिले या ऐसी 600 रियासत भारत में मौजूद थी जिनके पास एक ही विकल्प था कि या तो भारत में मिलेंगी या पाकिस्तान में मिलेंगी। अब ऐसी स्थिति में
उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया गया। तो इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने रियासतों को अपने विलय पत्र के माध्यम से ज़्यादा भारत में सम्मिलित करवाया गया। इसमें 15 अगस्त 1947 तक 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारत में सम्मिलित नहीं हो गई, जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया। उसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में 15 अगस्त 1947 तक शामिल होने का निर्णय नहीं लिया या विलय पत्र पे हस्ताक्षर। लगभग उसके अलावा बाकी सारी रियासतें भारत में मिल गई और इस तरह पहली बार ये हुआ कि एक रियासतें भारतीय राजनीतिक जो भौगोलिक मानचित्र है उसका एक हिस्सा बन रही थी। अब तक ब्रिटिश सरकार में 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं थीं जिसकी हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके थे कि ब्रिटिश प्रांत थे या देसी रियासतें थी। ब्रिटिश प्रांत अंग्रेज़ों द्वारा सीधे प्रशासित या नियमित प्रांत थे, जहाँ पर धीरे धीरे उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों के माध्यम से। वहीं देसी रियासतों में राजा ही सब प्रमुख होता था और ऐसी कम से कम 600 रियासतें भारत में आज़ादी से पहले मौजूद थी, जिन्हें विलय पत्र के माध्यम से भारत में जोड़ा गया। अब जो रियासतों की समस्या थी उसका समाधान किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आधिकारिक रूप से आज़ाद हो गया। अब जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा बनी थी, अब उसका काम, अब तक तो उसका काम केंद्र के लिए संविधान बनाना और साथ साथ राज्यों के, जिसमें पाकिस्तान में सम्मिलित था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी और बदलने का अर्थ ये था कि अब जो कैबिनेट भारत में संविधान सभा थी उसे भारत के लिए ही संविधान बनाना था, उसे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। अब इन 15 अगस्त 1900 मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस तरह 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं और इस दौरान जो हम कहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बना और इस दौरान संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। तो कहने का मतलब संविधान, भारत की संविधान सभा के बाद 2 उत्तरदायित्व थे। एक तो वह संविधान बना रही थी और क्योंकि अभी तक चुनाव नहीं हुए थे और चुनाव भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुआ है, 1951-52 में। तो इस दौरान यानी स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से 1950 तक जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक संविधान सभा ही देश की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही।